राजधानी में एक बार फिर लोगों और पुलिस के बीच दूरियां कम करने के लिए थानों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और इसके लिए शहर के थानों और थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में पहुंचकर पुलिस ने जन सुनवाई की। जहां भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के वर्धमान पार्क में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस थानों से जुड़ी आम जनता की समस्या और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पुलिस ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और जल्द ही निराकरण का आश्वासन भी दिया। कुछ ऐसा ही आयोजन राजधानी भोपाल में भी आयोजित हुआ, जहां डीजीपी सुधीर सक्सेना ने लोगों से 1-to-1 चर्चा की और इस दौरान पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा भी उपस्थित रहे। चाहूँगा आपको कि मध्य प्रदेश के लगभग 61 शहरों में सीसीटीवी की योजना सरकार ने शुरू की थी और इन शहरों में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। ये बात अलग है कि उनका कवरेज शायद उतना व्यापक ना हो जितने की आवश्यकता है और हमारा ऐसा मानना है कि आजकल आप देखेंगे जितने भी जघन्य अपराध हैं ज़्यादा सीसीटीवी वैसे डिटेक्ट होते हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि इसके नेटवर्क को और बढ़ाया जाए, जितना संभव हो उसका विस्तार किया जाए, लेकिन इसमें जितना जन सहयोग मिलेगा उतना और अच्छा रहेगा। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि जैसे जावरा शहर में लोगों ने अपने आप लगाए बहुत सारी सीसीटीवी और हम लोगों को जो बहुत सारी क्राइम है उसमें जो जनता ने सीसीटीवी लगाए थे अपने घर, उससे हमको लीड मिलती है। जो आपने बताया बहुत ही सराहनीय पहल है। अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि इसमें किसी की टेक्निकल आपको आवश्यकता है नो-हाउ की, वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे उसको, और उसके लिए हमारा जो टेलीकॉम विंग है हम उनको कहेंगे कि थाने के माध्यम से किसी की भी कोई भी आवश्यकता या कोई आप जानना चाहते हैं टेक्निकल, वो हम इंश्योर करेंगे आप तक पहुँचे वो बात। सर, हमने लगा रखे हैं काफ़ी जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें सर मैं बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में कि खास तौर पर अभी जो कार्यक्रम हुआ इसमें साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दों पर और खासतौर पर सोशल पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों पर जानकारी इसमें दी गई थी और इसके साथ साथ कुछ जो स्थानीय मुद्दे आए हैं, जो स्थानीय समस्याएं आई हैं, उनके बारे में जो 2-3 मुद्दे आए हैं। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको खासतौर पे मेडिकल के दौरान जो कुछ अलग अलग चुनौतियां आती हैं, तो उसके बारे में जो मुद्दा था उसके बारे में सर ने बताया गया, वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। कुछ एक डायल 100 से जुड़ा मुद्दा आया था कि डायल 100 पर जब हम कॉल करते हैं तो उसमें 1-2 नंबर और अलग अलग नंबर, तो उसमें हमें कुछ समय लग जाता है वहां तक पहुंचने में। तो अगर इमरजेंसी में हमें कॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इस मुद्दे पर उन्होंने बताया गया कि तत्काल में चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के पास अगर कहीं भी इस तरह के जनसंवाद होते थे तो उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत आती थी, अगर 10 शिकायतें थी तो 4 शिकायतें होती थी कि पुलिस का कॉल नहीं लगता है। तो इसलिए पूरे सिस्टम को ऑटोमाइज एक पूरी तरीके से तकनीक पर आधारित किया गया। तो तकनीक पर आधारित इस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हर कॉल रिसीव होगा, सुनी जाएगी और वहां तक पुलिस पहुंचेगी, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण एक तकनीकी बाध्यता रहती है कि इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इसको और रिस्पॉन्स टाइम आपको बेहतर मिले। बाकी कंट्रोल रूम के भी लोकल नंबर रहते हैं, उस पर भी हम कॉल कर सकते हैं। बहरहाल उस पर भी जुड़े मुद्दे पर ध्यान दिया कि एक ट्रैफिक से जुड़ा मुद्दा आया था कि कई बार शाम के समय जब हम लोग निकलते हैं और उसमें नगर निगम की टीम नहीं होती है, ट्रैफिक से जुड़ी जो चुनौतियां आती हैं वो समान तौर पर शाम को आती हैं और उस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस सड़क पर रहती है। कई बार पार्किंग से जुड़े मुद्दों में पुलिस सीधे निर्णय नहीं ले पाती है, तो इसमें पुलिस की और ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए, इस तरह की एक मुद्दा आता आया था। तो उसमें भी बताया गया कि पुलिस को समान तौर पर निर्देशित किया जाता है। समान तौर पर जो बाजार व्यवस्था होती है ट्रैफिक यातायात पार्किंग से जुड़ी, पुलिस उसमें लगातार मदद करती है। जो बड़े अतिक्रमण और जो बड़े मुद्दे होते हैं उसमें पुलिस स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है, एक पूरी टीम होती है, लेकिन उसमें भी पुलिस की पूरी कोशिश रहती है। इस दौरान रहवासियों ने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के सामने अपनी बात रखी, जहां अनेक लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की। डीजीपी ने हर एक सवाल का जवाब देते हुए लोगों की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया गया है कि पुलिस को प्रबुद्ध जनों से चर्चा करनी चाहिए
जनसंवाद बढ़ाना चाहिए। इसी तारतम्य में आज हमने मध्य प्रदेश के सभी लगभग 968 थानों में पुलिस जनसंवाद का आयोजन किया है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे हैं और जो समाज के विभिन्न प्रबुद्ध जन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, विभिन्न व्यापार मंडल के सदस्य हैं, जो अपने सामाजिक संस्थाएं हैं उनके सदस्यगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन सभी को आमंत्रित किया है और प्रयास ये है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से, उनकी क्या समस्याएं हैं सुरक्षा संबंधी, क्या उनके सुझाव हैं, उनको हम लोग जानें, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में उनको बताएं, व्यावहारिकताओं के बारे में बताएं उन्हें और आपस में बात कर जो भी समस्याएं हैं उनका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर विचार करें, क्योंकि पुलिस जो भी करती है उसमें जनता का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है और उसके बिना पुलिस अपने काम में सफल नहीं हो सकती। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों से जनसंवाद करना था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये वर्तमान कार्यक्रम अशोका गार्डन क्षेत्र में हुआ, लेकिन यह जिले के लगभग कमिश्नरेट के हर थाना क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर जितने भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे उस क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को सुना जाए, उनके सुझावों को सुना जाए, उनके जो जरूरी सुझाव हैं, जो वाकई जो सुझाव जो बहुमूल्य है, उन पर पुलिस लागू करे, अमल करे और लोगों को सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में उसका उपयोग करे। आज से इस क्षेत्र में स्थानीय कई मुद्दे सामने आए और न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में इस तरह के जो मुद्दे सामने आए हैं, पुलिस उन पर भी करेगी और आने वाले दिनों में लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। यह जो संवाद है, लोगों के साथ जो परस्पर समस्याओं और सुझावों से संबंधित जो ये आयोजन है, लगातार जारी रहेगा। बता दें कि इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी, डीसीपी रामजी श्रीवास्तव, एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंवाद में प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर, अधिवक्ता, महिलाओं ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।